अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू असमत व्लॉग चैनल। एक अजीम हस्ती साडे नाल मौजूद ने जिन्हां दा नाम है कैप्टन रिटायर्ड चौधरी शौकत अली साहब। ये जनाब गुलशन मीर क़याम दे मुसन्नफ भी हैं, ये साडे नाल मौजूद ने। कैप्टन रिटायर्ड चौधरी शौकत अली साहब को असीं पुछने आ कि इन्हां दी अपनी हालात जिंदगी दे बारे इन्हां को पुछने आ, मुख्तसर अपना थोड़ा जिहा तारफ करावन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल खोड़ी आलम से, मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल डिंगा से किया और 1980 में मैंने अस्करी लाइफ का इंतखाब किया और अपनी मेहनत लगन से एक दिन भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि आया मैं इस पाक आर्मी से सबको दोष होकर किसी और जॉब या बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी गुजारूं। मैंने बड़ी मोहब्बत और उल्फत से अपनी अस्करी लाइफ गुजारी है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और जिसका मुझे फ़ख्र भी है कि मैंने अपनी अस्करी लाइफ सिपाही रैंक से शुरू की और सिपाही का सोल्जर के आखिरी रैंक ऑनररी कैप्टन तक पहुंचा। किताब कोई भी लिखना बड़ा औखा काम है, चाहे कोई छोटी होवे या वड्डी होवे। सानू पता है कि किताब जिहड़ा बंदा लिखदा है उहदे वास्ते बड़ी मुश्किलात सामने आउंदियां ने और बड़ा ही औखा काम है किताब लिखना। इन्हां कोल पुछने आ कि इन्हां नू एक किताब जिहड़ी है गुलशन मीर क़याम किताब जिहड़ी ना लिखी है उहदा शौक और ज़ौक इन्हां दे ज़हन विच किस तरह है। गुलशन मीर क़याम का मुझे शौक तारीखी कुतब पढ़ने से हुआ और मेरे ज़हन में और मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि जो मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक आप फ़ख्र से फरमाया करते थे कि मेरा बाप मेरा दादा खत्ताब नफ़ील नस्ब के बारे अरब में बहुत मशहूर थे। तो मुझे इस चीज़ का इत्क़ाद हो गया कि नस्ब के बारे जानना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि फ़ारूक आज़म का इस पर फ़ख्र करना मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि हमारा गांव हमारे इस्लाफ बड़ी शानदार तारीख़ रखते हैं। शायद ही ज़िला गुजरात में या गिरदो नवा में कि इतनी शानदार तारीख़ वाला कोई गांव हो। तो मैंने 3 साल में दिसंबर 2020 से ये सफ़र शुरू किया और अल्लाह के फजल व करम से 12 मार्च 2023 को इसकी तकरीब हुई। फिर मैंने रात दिन एक करके इसको पाया, तकमील तक पहुँचाया और इसका हवाला मुझे अल्लाह के पाक कुरान से भी मिलता है। सूरह हुजरात में नस्ब के बारे जिक्र आता है और अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने शहर मक्का से बहुत उल्फत थी। मैंने अपनी इसकी इब्तदाई तकरीब में भी वो अल्फाज बयान किए थे कि अल्लाह के नबी ने जब हिजरत के मौका पर असरत भरी निगाहों से मक्का को देखा, हम तो उसकी खाक के भी बराबर नहीं हैं, लेकिन अपने प्यारे पैगंबर की उस मोहब्बत उल्फत की तकलीद तो कर सकते हैं कि अपना मस्कन अपना शहर बहुत प्यारा होता है। मैंने इसलिए गुलशन मीर क़याम को अपनी रात दिन की काविशें इस पर सर्व कर दी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मुकम्मल हो। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ किताब लिखी जाती है सब तो पहले उसका नाम रखना जरूरी होता है, क्योंकि नाम के बगैर तो किसी चीज़ की पहचान ही नहीं होती। और इस वास्ते चौधरी शौकत अली साहब को पूछने कि गुलशन मीर क़याम का जो टाइटल है वो तुसी किस तरह मुंतखब किया है। मीर क़याम हमारे जद्दे अमजद है। कोई फैमिली 10वीं पुश्त पर, कोई 11वीं, कोई 12वीं पर मीर क़याम से जा मिलती है। तो किताब का टाइटल मैंने
गुलशन बाग चमन से इसलिए तशबीह दी कि अल्लाह का कितना एहसान है कि आज मीर क़याम की औलादें एक बाग चमन की शक्ल अख्तियार कर गई जिसकी हर कली से खुशबू आती है। ख़ासकर 2021 से लेकर अभी तो मीर क़याम की रूह बहुत ही खुश होगी कि मेरी औलादें इस बस्ती को जो मेरे नाम से आबाद है एक चमन में तब्दील कर रहे हैं। 660 ਸਫਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ किस तरह कीता है? को आज से 3 साल पहले हमारे बहुत ही अजीम इंसान, मुफक्र खोड़ी, अजीम शख्सियत मामू जान लाल उर्फ कड़, मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक फ़कीर मंश इंसान के चंद सफ़ात, लिखे हुए सफ़ात जो उन्होंने जनवरी 1957 में हमारे इस्लाफ के बारे मीर क़याम से लेकर हमारे परदादों तक उन्होंने ज़िक्र किया हुआ था, जिनका अजीम हस्ती का नाम था चिराग अली चिराग, जो गांव के मशरकी हिस्से में आबाद थे। और उनकी उस कावश को मैंने आगे बढ़ाया और बंदा नाजीर ने 1914 तक जो बुज़ुर्ग जिनकी तारीख़ पैदाइश 1914 से लमसम 1920 तक थी, उनसे मेरी महफिलें भी हुई, अपने इस्लाफ के बारे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात दी और मैंने चिराग अली चिराग मरहूम के उन अल्फाज को ही एक किताब की शक्ल में मुंतकिल कर दिया, जो मैं अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ। काम करिए, छोटे तो छोटा काम करिए, वड्डे दी वड्डा करिए, ज़ाहिर गल है जो मुश्किलात आउंदियां ने, परेशानियां आउंदियां ने, उन्हां नूं जिहड़ा बर्दाश्त करना, उन्हां दा सामना करना बड़ा ही हिम्मत वाले बंदे दा काम होंदा है। और ज़ाहिर गल है, एक छोटी किताब नहीं है, काफ़ी वड्डी किताब है। किताब काफ़ी सफ़ात 660 सफ़ियां ते मुश्तमिल है। कोई ना कोई पुछने आ कि किताब लिखण दे दौरान जिहड़ा है तुहानूं किहड़ियां मुश्किलात दा सामना होया? इस किताब की तहरीर के दौरान मुझे एक ऐसी मर्ज़ का भी सामना करना पड़ा, वो खबीस मर्ज़ जिसका नाम है शुगर। मेरी सेहत जब मैंने अस्करी लाइफ को खैरबाद कहा उसके बाद काफ़ी डाउन हो गई, लेकिन मुझे इससे एक दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बत थी कि मैंने जो सफ़र दिसंबर 2020 में शुरू किया है इसे पाया तकमील तक पहुँचूँ। मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते तो काफ़ी कठिन थे क्योंकि अफराद पर लिखना बहुत मुश्किल होता है। सबकी इस गुलशन की तमाम कलियों की अच्छाई लिखनी थी जिससे खुशबू आती हो। अगर कोई सियासी यानी अदर मवाद होता तो उसमें तो मुझे काफ़ी मदद मिल सकती, लेकिन ये मेरे अपने इस्लाफ की, अपने भाइयों की मैंने तारीख लिखनी थी कि हमारी आने वाली नस्लें शायद बंदा नाचीज़ की इस हकीर कावश को इससे फ़ायदा उठा सकें। मुश्किलातें तो काफ़ी आईं, लेकिन मैंने अपने शौक़े जनून को कभी भी पस्त नहीं होने दिया। तो उस रब करीम का बड़ा एहसान है कि अरसाए 3 साल में ये मरहला मुकम्मल हुआ और मुझे इसमें मदद करने वाले भी मेरे बहुत अजीम साथी दोस्त, जिनमें सरफ़रिस्त मियाँ अब्दुल वही साहब, अमजद अली साहब, चेयरमैन बानी ओवरसीज़ फाउंडेशन, और इसके अलावा मैंने शर्मीलापन भी रखा, ये मेरी कमज़ोरी थी। तो अल्लाह के फजल से मैंने अपने शौक़ को मांद नहीं पड़ने दिया। मैंने एक नई किताब शुरू कर दी है जिसका टाइटल है गुलशन मीर क़याम का
खानवादा एसार चमने अली, जो एक खानवादे पर मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा उसका बाब है इस्लाह गुलशन मीर क़याम, जो हमारे शेर दिल जवान, हमारे अच्छे स्टूडेंट, उनका अगर जिक्र ना करूं तो मुझे इसका काफ़ी मलाल होगा। मैंने डाउन 30 साल की उम्र तक साथियों के अस्करी लाइफ में मैंने 40 साल गुजार दिए, तो मुझे उनकी मालूमात नहीं थी। मैं अपने शर्मीलापन में किसी से सवाल भी नहीं करता था, जिससे मुझसे कुछ बीच में वीकनेस हुई हैं। किसी फैमिली का मैंने डिटेल से लिख दिया है जिनसे मेरी बातचीत हुई, और कुछ फैमिलियों का नहीं लिखा, जिसका मुझे मलाल है। इंशाअल्लाह अरसाए 2-3 माह में दूसरी किताब को भी खानवादा एसार और इस्लाह गुलशन मीर क़याम को मुकम्मल करूँगा। कैप्टन रिटायर्ड चौधरी शौकत अली साहब को ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? एहसासा मिलत नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि बंदा नाचीज़, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि इंतहाई गुर्बत के दौर में हमने अपनी तालीम का सफ़र शुरू किया, तो इस शौक़ को अरूज पर पहुँचाया। मेरी तमाम नौजवानों के लिए यही दरख्वास्त है, मेरा बंदा नाचीज़ का ये पैगाम है। मैं कोई फ़िलासफ़र या दानश्वर या अदीब तो नहीं हूँ कि आप ये करंट मीडिया आज के दौर में पूरी दुनिया पर छा गया है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो ज़िंदगी को संवार सकती हैं। तो आपसे मेरी यही इल्तमास है कि अच्छी अच्छी कुतुब का मुतालिया किया करें। सहाबा इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबा, उनकी ज़िंदगियों से, अपने इस्लाफ की ज़िंदगियों से थोड़ा मुआजना करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। एंड ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते हैं दोस्तों? हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ममरेज लाटू साहब और हमारा शहजादा असमत, इनसे मेरा एक रिश्ता भी है, मेरे मामू और मेरे चचा का बेटा है। तो ये आज के इस जदीद दौर में असमत विलाग जवानों से यही इल्तमास है कि इसको शेयर भी करें और एक जज्बा जो ये लेकर चले हैं इसे पाया तकमील तक पहुँचाएँ, इससे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। ये हमारे गुलशन मीर क़याम, इस मीर क़याम की इस अजीम बस्ती के अजीम हीरो हैं, इनके लिए आपका तावन बहुत ज़रूरी है। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਮਸਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲਮਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।